चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए ये कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रामजी सकपाल था। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। चलिए चौथा प्रश्न है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक दैश कारण बनी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख, ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में है, मूक नायक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। चलिए सातवां नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, यानी कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। चलिए नौवां नंबर प्रश्न है आपका, भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, तीनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1936 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निबंध। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्यकुशलता के लिए। 17 नंबर प्रश्न है, विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लल्ली सिंह यादव। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ये सब किसी को मालूम होगा, ये सब किसी को मालूम होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दलित परिवार में हुआ था। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विद्वाना दिखाई दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भीमाबाई। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पीएचडी की उपाधि कब धारण की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916 ईस्वी में पीएचडी की धारण उपाधि की थी। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विद्वाना की बात क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी
जिसमें स्वतंत्रता, समाज और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जाति प्रथा को। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म निकिंग रचना है, माने किसकी रचना है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर प्रश्न है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हानिकारक यानी ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। 30 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें मानते हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।